गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज देखे थे त्रिकोणमिति का, कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखे थे और कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए थे। उसका और भी क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए तो आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है इस त्रिकोणमिति में। यदि हम माने कि यहाँ पे बी पे समकोण है और इसका नाम ABC है, तो यहाँ पे हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या क्या एंगल बन सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये 90 है, तो ये दोनों का जो सम होगा, जोड़ होगा, वो ऑलरेडी 90 होगा। क्यों? मन में तो ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों हो रहा है। तो हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे क्यों होता है। तो एक बात हम बताना चाहेंगे कि जो एक भी त्रिभुज होता है ना, उसका तीनों कोण का सम 180 होता है। और ऑलरेडी हमारा एक कोण कितना हो चुका है? 90 हो चुका है। इसका मतलब हम लोग यहाँ यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो दो कोण बच गया है उसका सम कितना होगा? 90। क्योंकि 180 में से 90 घटा रहे होंगे तो हमें कितना आ रहा होगा? 90। तो इस प्रकार हम लोग जाने कि ये 90 है और ये 90 है, तो ये दोनों क्या होगा? 90। और 90 में से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि एक 30 होगा, एक 60 होगा, या दोनों 45 होगा, कुछ भी हो सकता है। एक हो सकता है 89 हो, एक डिग्री हो। तो इस प्रकार हम लोग जान सकते हैं। तो आज जो है हम लोग यही जानेंगे कि कैसा कैसा कोण हमारे पास आ सकता है। तब उस समय हमारा जो भी त्रिकोणमितीय रेशियो है उसका अनुपात क्या होगा। जैसे साइन ए का वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि यदि ए के जगह पर हमारा 30 डिग्री का वैल्यू दे दिया, 45 डिग्री का वैल्यू दे दिया, 60 डिग्री का वैल्यू दे दिया, 0 डिग्री का वैल्यू दे दिया, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, उसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है इसमें यही रहेगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री एवं 60 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय मान, यानी वैल्यू ऑफ त्रिकोणमेट्री ऑन 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री को देखने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और यहाँ पे बनाने के बाद हम लोग चूँकि 45 डिग्री लिए हैं, यहाँ पे जो है हम लोग 45 डिग्री लिए हैं, ठीक है। जब ये 45 लेंगे तो हमारा ये कोण भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये लिख देते हैं, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जहाँ कोण B बराबर 90 एवं कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। अब हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे वह देखने का प्रयास करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे हम लोग ये जान चुके हैं कि ये हमारा 45 हो गया और ये भी 45 हो गया, तो हम यहाँ पे साइन निकालेंगे। जैसे साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। अब साइन 45 निकालोगे तो अब फर्क नहीं पड़ेगा लंब और कर्ण से, क्योंकि यह भी 45 है और यह भी 45 है। तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो चूँकि यह समकोण त्रिभुज है और ये दोनों 45 हो गया, तो हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस त्रिभुज का दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज का जब दो कोण बराबर होती है तो दोनों कोण के सामने का जो भुजाएं होती है ऑलरेडी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
इन ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में कोण A इज इक्वल टू कोण C। इसलिए क्या होगा, कोण A के सामने का भुजा है BC और कोण C के सामने का भुजा है AB, यानी क्या हो जाएगा हमारा AB बराबर BC। ये समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, आगे हम लोग अब जानते हैं। अब जैसा कि हम लोग AB को BC के बराबर कर लिए हैं, हम मान लेते हैं कि AB और BC दोनों बराबर है किसके, A के। लेट यानी माना, यानी हमारा ये भी A हो गया और ये भी क्या हो गया, A हो गया। अब जैसे ये A हो गया, ये हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे कि AC को निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे निकलेगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक पाइथागोरस प्रमेय। जब दो भुजा निकल जाता है तो तीसरी भुजा हम लोग क्या करते हैं, खुद निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस का जैसे हम यूज करेंगे, तो हमारा AC बराबर क्या होगा, रूट अंडर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। अब इसको हम लोग यदि आगे की ओर ले चलेंगे तो हमारा जो वैल्यू है AB और BC, चूँकि AB और BC दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ भी A रख देंगे हम, तो A स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर, यानी हमारा वैल्यू आ जाएगा 2A स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आएगा रूट 2A। तो इस प्रकार हम लोग AC का भी वैल्यू निकाल लिए, जो कितना आया है, रूट 2A आया है। तो इस प्रकार जान गए कि ये A है AB और BC भी A है और AC कितना आ गया, रूट 2A। अब हम लोग आसानी से जितना भी त्रिकोणमिति का अनुपात है उसको आसानी से निकाल लेंगे। कितना पे, 45 डिग्री पे। तो चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहला क्या बोले थे हम, साइन। तो साइन निकालते हैं, साइन 45 क्या होता है। याद होगी बातें कि साइन 45 कुछ भी रहे, साइन थीटा रहे, साइन ए रहे, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी P बटे H। तो हमारा यहाँ पे हम जानते हैं P बटे H होता है, और P हमारा क्या है यहाँ पे, इसको लो या इसको, दोनों 45 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ले सकते हैं BC अब बटे में AC, यानी वैल्यू आएगा, BC का वैल्यू कितना है हमारा A और AC का कितना है, रूट 2A। A से A कैंसिल हो जाएगा और हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 बटे रूट 2। तो इस प्रकार हम लोग जान गए कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटे रूट 2 होता है। इस प्रकार यदि कॉस का हम लोग निकालेंगे तो इस प्रकार हमारा कॉस का आएगा, कॉस 45 क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस A बराबर B बटे H, यानी आधार बटे कर्ण। अब भरो आधार कौन होगा, तो AB, और कर्ण हमारा क्या होगा, AC। कर्ण हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता है। AB का वैल्यू हमारा क्या है, A, और AC का वैल्यू क्या है हमारा, रूट A, रूट 2A। तो क्या होगा हमारा, 8 से A कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1 बाई रूट 2। तो इस प्रकार साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा रूट 2। अब आगे हम लोग लिखेंगे tan 45। जब tan 45 लिखेंगे तो tan 45 हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। क्या होता है, tan A P बाई B होता है, P यानी लंब बटे आधार। तो लंब हमारा यहाँ पे BC है और आधार AB है, तो क्या हो जाएगा हमारा, BC बटे AB। चूँकि BC भी A है और AB भी A है तो A से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा कितना हो जाएगा, 1, यानी tan 45 का मान कितना आ रहा है, 1। आगे यदि 3 रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो 3 रेशियो निकाल लेंगे। वो हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक बराबर हमारा क्या होगा, कॉसेक 45 बराबर क्या होगा, साइन का उल्टा, यानी 1 बाई साइन 45। और साइन 45 का हम लोग मान निकाले 1 बटा रूट 2। तो ये तो 1 रहेगा और बटे में आ जाएगा 1 और बटे में रूट 2। तो यहाँ से आएगा क्या, 1 बटे 1 गुने रूट 2, यानी कितना आया, रूट 2।
उसी प्रकार हम लोग सेक का निकालेंगे तो सेक 45 का वैल्यू क्या होगा 1/cos 45। तो क्या आ जाएगा हमारा इसका वैल्यू 1/√2 यानी कितना √2। ये दोनों का सेम होगा। देखो क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू सेम है इसलिए सेक और कॉसेक का भी क्या होगा वैल्यू सेम होगा। यानी सेक 45 हमारा कितना आ गया √2। अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे कॉट का। तो कॉट 45 हमारा क्या होता है tan का उल्टा यानी 1/tan 45। तो क्या होगा 1/, और tan 45 का कितना आया है 1 यानी 1/1 आ गया। क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हम लोग 45 डिग्री पे जितना भी त्रिकोणमिति का वैल्यू होता है उसको निकालने का कोशिश करते हैं। यानी जितना भी त्रिकोणमिति अनुपात होता है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। क्या आया हमारा साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1, कोसेक 45 √2, सेक 45 √2, कॉट 45 1। क्लियर है। ये सब हम लोग जब पूरा पढ़ लेंगे सब पे 45 30 60 हो 45 तो हो गया 30 60 फिर 90, तब हम लोग क्या करेंगे सबको लेके एक डायग्राम बनाएंगे जो बुक में ऑलरेडी दिया होता है। ये भी दिया ही है, बस समझने का हम लोग प्रयास किए हैं। तो इतना हम लोग समझ गए होंगे। ये वैल्यू को याद करना है। अब आगे हम लोग जो है 30 डिग्री पर देखेंगे और 60 डिग्री पे देखेंगे कि क्या होता है। चलिए तो इसको मिटाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब आगे का जो एंगल है उस पर हम लोग त्रिकोणमिति का रेशियो देखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग 30 और 60 देखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होगा। इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज लेना होगा। चलिए मानते हैं कि जो ये ABC है ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जानते हो ना, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, यानी वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो, उसे ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। द ट्रायंगल विच ऑल साइड इज इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, यू नो। तो हम लोग यहाँ पे ले लिए, मानते हैं सबका जो भुजा है ये 2a है, ये भी 2a है, यहाँ से यहाँ ये भी 2a है और ये भी कितना है 2a है। कुछ भी मान सकते हैं, a भी मानेंगे तो हमारा जो है काम हो जाएगा। कुछ भी मान के हम इस पे बता देते हैं, आपको जो मन है मान के इसको प्रूव कर सकते हो। क्या निकाल रहे हैं 45 का तो हमारा हो गया है, तो निकालेंगे 30 एवं 60 डिग्री पर त्रिकोणमितीय मान यानी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे मान लिया। अब इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए से यहाँ पे एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालेंगे यानी लंब। चलिए मानते हैं कि ये हमारा डी पे मिलता है, ये वाला जो पॉइंट है ना ये डी है। अब होता क्या है, जैसे ही हम लंब डालते हैं तो ये वाला हमारा कोण कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री और ये पूरा मिला के कितना था 60, तो ये कितना हो जाता है 30 डिग्री और ये कितना हो जाता है 30 डिग्री, यानी टोटल 60 था तो ये और ये दोनों कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर है। क्यों, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितना होते हैं 60 डिग्री। सभी कोण मतलब पता है ना, प्रत्येक कोण, तीनों कोणों का सम होता है 180 और तीनों भुजा बराबर है इसलिए क्या होगी तीनों कोण बराबर होगी, और तीनों कोण बराबर होगी तो सबको बांटेंगे 180 को 3 बराबर भाग में तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा, ये भी 60 होगा ये भी 60। तो चूँकि ये टोटल 60 था तो ये दोनों क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ये हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी सर्वाक्षम हो जाएगी। सर्वाक्षम मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। 9th क्लास में हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी।
ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही, तो हम लोग जैसे यहाँ इक्वल कर लेंगे तो होगा क्या, जैसे यहाँ लिख देते हैं वो जो भी हम लोग अभी समझे हैं। माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका प्रत्येक भुजा 2A है। A से AD लंब BC खींचे, यही किए हैं ना अभी तक हम लोग, इतना लिख दिए। जैसे ये खींचते हैं तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाती है, सर्वाक्षम। कैसे होती है वो देखना है। ये और ये क्या है, बराबर है। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गया, 30-30 डिग्री हो गया। तो जैसे ही 30-30 डिग्री हो जाता है और ये जो AD है, ये दोनों क्या है, AD जो है इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इधर वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। इसलिए क्या होगा, भुजा कोण भुजा सर्वाक्षमता से ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाएगी। तो हम लोग जैसे ये हो जाएगा तो लिखेंगे क्या कि साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वाक्षमता से। त्रिभुज ABD या ADB सर्वाक्षम हो गया है त्रिभुज ADC के। अब जैसे ही सर्वाक्षम हो जाएगा तो BD बराबर क्या हो जाएगा, DC। और चूंकि दोनों बराबर हो गया है BD और DC, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों क्या है, चूंकि ये दोनों 2A है तो ये दोनों क्या होगा, BC का आधा होगा, यानी 1/2 BC या BC/2 बराबर कितना आएगा, BC चूँकि 2A है और इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, A। ये बात जो है हमको याद कर लेना है, याद करना मतलब समझ लेना है अच्छे से, तब हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से पीछे से रिवाइज करके देखना है। हम बोले हैं कि BD और DC दोनों क्या है, बराबर है, और BC हमारा क्या है, ये दोनों के मिलने से बना हुआ है। ऐसे देखो, ये हमारा क्या है, BC। इसको क्या लिख सकते हैं BC के बदला, BD जोड़ DC। अब बोलो, BD और DC दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, तो लिख सकते हैं BD जोड़ BD, यानी कितना BD हो गया, 2BD हो गया। अब जैसे 2BD हो गया BC बराबर, तो यदि हम BD निकालना चाहेंगे तो BD बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी 1/2 BC। अब चूंकि हम लोग BC को माने हैं 2A, तो BC की जगह क्या रखेंगे, 2A। 2 से 2 खत्म हो गया, यानी BD बराबर कितना आ गया, A। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार हम लोग ये करते हैं। नहीं समझ में आता इसको भी लिख लेना है नोट्स में कहीं। अब जैसे ये हमारा मालूम हो गया तो ये था 2A, ये था 2A, ये हो गया कितना, ये 2A था, और ये कितना हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ BD A, और ये भी कितना हो गया A। अब चूंकि त्रिकोणमिति में हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि त्रिकोणमिति मतलब क्या, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या नज़र आ रहा है, यहाँ 90 डिग्री लंब खींचे है तो ये 90 डिग्री है ना, तब या तो इधर वाले त्रिभुज में ले लो या इधर वाले त्रिभुज में ले लो, कोई भी वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उससे पहले हम लोग क्या कहीं भी AD का वैल्यू यहाँ निकाले हैं नहीं, तो उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमको तीनों साइड होना जरूरी है। ये और ये तो मिल गया, क्या ये मिला है, नहीं मिला है, तो इसको हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, अब BD AD निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं तो कौन सा, त्रिभुज ADB में क्या ये 90 के सामने कर्ण, इस कोण के लिए ये है क्या, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। तो यदि AD निकालना चाहेंगे तो AD हमारा क्या है, लंब, क्या होता है, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब जैसे इसको हम बनाएंगे आगे तो AB का वैल्यू क्या है, 2A, यानी 2A का स्क्वायर माइनस BD का वैल्यू क्या है, A, तो A का स्क्वायर। तो कितना आएगा ये, 2A का स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो हमारा ये वैल्यू कितना आया, 4 में से घटाएंगे तो 3A स्क्वायर, यानी रूट 3A। तो इस प्रकार AD वैल्यू हम निकाल लिए किससे, इस फार्मूला से,
कौन सा फॉर्मूला यहाँ अपना है पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम अपना है। पाइथागोरस से लिख लिए AD इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। क्लियर है? तो इस प्रकार हमारा AD भी हो गया। अब जो हमको निकालना है वो आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ चलिए पहले साइन 30 का निकालते हैं। साइन 30 बराबर क्या होता है, साइन A बराबर या साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ बोलो साइन 30 डिग्री यही है ना, तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी लंब होगा हमारा BD और कर्ण कौन है हमारा AB। BD कितना हमारा आया है, BD बराबर A है ना, यहाँ देखने का प्रयास करना है। BD बराबर A और AB अभी हम लोग निकालने हैं। BD बटे क्या है AB, तो AB हमारा कितना है 2A, तो A से A कैंसिल आउट हो जाता है और ये आ जाता है 1/2। उसी प्रकार साइन के बदला हम अब कॉस लगाएंगे, तो कॉस 30 बराबर होगा क्या, आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा हमारा ये वाला ना AD, अब बटे में क्या होगा कर्ण यानी कि AB। अब AD का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ निकालने हैं, कितना है √3A। अब बटे में AB का वैल्यू हमारा कितना है अभी निकालें, कहीं है ना AB का वैल्यू ये 2A। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा वैल्यू आएगा √3/2। उसी प्रकार क्या सबको निकाल सकते हो, जैसे चलो tan 30 कितना होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan A बराबर क्या होता है P/B यानी लंब बटे आधार। तो हमारा लंब तो ये है BD और आधार क्या है हमारा AD, इस कोण के लिए ना 30 डिग्री के लिए। तो BD का वैल्यू हमारा कितना है A और AD का वैल्यू हमारा कितना निकाले हैं √3/√3A। A से A कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/√3 यानी tan 30 का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। क्लियर है? अब 3 रेशियो हम निकाल लिए हैं, तो हम लोग पीछे भी सीख चुके हैं कि साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का वैल्यू आ जाएगा और कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक का, इसी प्रकार tan का उल्टा करेंगे तो कॉट का आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे ये सब हो गया है ना, जैसे ही उल्टा करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा कॉसेक 30, उल्टा कर देना यानी नीचे वाले को पलट देना है, तो क्या आएगा 2। कॉस को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा सेक ना, सेक 30, उलट देना है तो क्या होगा 2/√3। इसी प्रकार tan को उलट देंगे तो क्या होगा कॉट, तो कॉट 30 बराबर क्या होगा 1/√3 है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो √3। तो इस प्रकार 30 डिग्री पर हम लोग निकाल लेते हैं।